का रासायनिक विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, यानी किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है उसको समझिएगा। तो इसको ट्रिक के माध्यम से समझिए, विटामिन के रासायनिक नाम को ट्रिक के माध्यम से समझना है। याद रखना है रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। देखिए ये हो गया विटामिन ए, ये विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, विटामिन के ध्यान रखना है। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो रा से ध्यान रखिएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। था से ध्यान रखना है थायमिन, था से थायमिन, था से थायमिन। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड यानी अम्ल भी बोल सकते हैं, एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। का से कैल्सीफिरोल, का से कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। टा से टेकोफिरोल, 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 टेकोफिरोल। और फा से ध्यान रखना है फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन। तो ध्यान से समझिए कि ये जो विटामिन है, ये विटामिन के रासायनिक नाम को अगर देखें तो याद रखना है कि ए बी सी डी ई और के, ए बी सी डी और के, ये विटामिन के हो गए रासायनिक नाम। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो कोई ज्यादा परेशानी है नहीं, ट्रिक से याद रख लेना है। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। अब लगातार है ए बी सी डी ई और के, ए बी सी डी ई और के। तो ये नाम याद होना चाहिए। रा से क्या, रेटिनॉल, रा से किसका रासायनिक नाम, ए, विटामिन ए। पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, रेटिनॉल। फिर था से थायमिन, था से ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ए से एस्कॉर्बिक। का से कैल्सीफिरोल, का से कैल्सीफिरोल। टा से टेकोफिरोल, टा से। और फा से फिलिक्विनोन, फा से। जैसे समझना कोई विटामिन के बारे में यदि पूछा है कि जैसे पूछ दिया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, या पूछ दिया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, तो अकबका की गलती नहीं करना है। क्या कैसे याद रखना है कि हमको ट्रिक याद है कि अगर पूछा है विटामिन डी का रासायनिक, सबसे पहले ट्रिक लिख लेंगे रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। पूरा नाम नहीं लिखते रहेंगे, ट्रिक लिखा गया ना रथ एक टॉफी। अब इसको सजाइए ए बी सी और डी। पूछा किसके बारे में, डी के बारे में, तो किससे आंसर होगा, का से। अरे किससे होगा, का। अब का देखना है क्या है, कैल्सीफिरोल। का से क्या है, तो देखिए इस तरह से गलती नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मतलब पूछा है कि विटामिन डी का, पहले से लिखना चालू करेंगे कि रेटिनॉल, थायमिन, तब तक तो टाइम पार हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक लिख के आप पता कर पाइएगा। तो रात एक टॉफी है, तो रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफिरोल, और टा से टेकोफिरोल, और फा से फिलिक्विनोन, फिलिक्विन। अब इन विटामिनों में से कुछ ऐसे विटामिन हैं जो जल में क्या है, घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में जो घुलनशील विटामिन है दो, एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी, बी सी। ध्यान रखना जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन, तो बी सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी और। ये किस में घुलता है, जल में। ये घुलने वाला कहाँ, जल में। अब देखिए इसके अलावा जो बच गया वो घुलेगा वसा में। तो वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ध्यान रखना। तो वसा में घुलनशील विटामिन को याद रखना है एडेक, क्या याद रखना है, ए डी ई और के, ये चार, ए डी के। तो वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन, ए डी के। और जल में घुलने वाला बी सी, जल में बी। जल दो अक्षर के ध्यान रखना है, तो बी और सी, बी और सी, दो अक्षर, दो याद रखना है। अच्छा देखिए वसा, शरीर में वसा बढ़ेगा, तो वसा बढ़ने से, वसा अधिक मात्रा में लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ने से दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है।
इसको आगे बताते हैं, पहले यहाँ समझिए। बसा में कौन कौन विटामिन घुलता है? ए डी के। जल में कौन घुलता है? बी और सी, बी और सी। अब ये तो ग्रुप ए हो गया, ये ग्रुप ए वाले विटामिन हो गए। अब ग्रुप बी वाले में देखते हैं, समझिए। अब ग्रुप बी वाले में देखिएगा, एक याद रखना है दूसरा ट्रिक, थार ने पेपा बफा सा, पेपा बफा सा, ध्यान रखना। एक नई गाड़ी आई है, उसका नाम क्या है? थार, है ना जी, बड़ी चर्चा में रहता है। तो याद रखना है थार ने पेपा बफा सा, थार ने पेपा बफा। ये हो गया थार विटामिन B1, विटामिन B1। ये हो गया B2, B3, B4, B5, याद रखना है B4, समझना है। यहाँ से B3 के बाद B5 डायरेक्ट याद रखना है। B4 वाला आगे बताते हैं, समझिएगा। B1, B2, B3 ये तीनों क्या है? लगातार। उसके बाद ध्यान रखना है B5, फिर B7, B6, B5 के बाद B6, फिर याद रखना है B7, फिर B9 और सबसे लास्ट में B12, सबसे लास्ट में B12। यही रासायनिक नाम है। B1, B2, B3 लगातार है, फिर B5, B6, B7 लगातार है, फिर B9 और B12, B9 और B12। ये बी ग्रुप वाले विटामिन का रासायनिक नाम है, इसको समझिए। तो था से ध्यान रखिएगा, थायमिन, था से थायमिन, था से थायमिन। रा से राइबोफ्लोविन, 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 रा से राइबोफ्लोविन। ना से नियासिन, ना से नियासिन, नियासिन। पे से देखिए, पे से पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक अम्ल या एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल या एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। एक पा से ध्यान रखना है पायरिडॉक्सिन, 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 पायरिडॉक्सिन। फिर बा से ध्यान रखना है बायोटीन, बा से बायोटीन, बा से बायोटीन। फा से फॉलिक अम्ल, फा से फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। सा से साइनोकोबाल्मिन, 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 साइनोकोबाल्मिन। ये है विटामिन जो है का रासायनिक नाम। ये हो गया B1, ये हो गया B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। B हो गया 12। ध्यान रखिएगा, एक बार हम इसको करते हैं याद। बोलिए, ट्रिक पहले याद रखना चाहिए। थार ने पेपा वफा था, थार ने पेपा वफा। तो था से ध्यान रखना है थायमिन, था से रा से राइबोफ्लोविन, रा से ना से नियासिन, ना से अरे बोलिए ना, कैसे याद होगा? ना से नियासिन, पे से पेंटाथोनिक एसिड, पे से पेंटाथोनिक एसिड, पा से पायरिडॉक्सिन। देखिए यहाँ पे लिखा, पहले लिखे तो पे से पहले पेंटाथोनिक, पा से पायरिडॉक्सिन, और बा से बायोटीन, बा से और फा से फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, सा से साइनोकोबाल्मिन, सा से साइनोकोबाल्मिन। अब लगातार है पहले B1, B2, B3, B1, B2, उसके बाद B5, B6, B7, B5, B6, B9 और B12। देखिए B11 का वो भी होता है फॉलिक एसिड, B11 का भी जो है फॉलिक एसिड। तो ध्यान रखिए, यही पूछता है, ये विटामिन के नाम याद रखिएगा। इन विटामिन जो बी ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? बी ग्रुप। बी ग्रुप में एक चीज देख रहे होंगे कॉमन होगा, जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है वही जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है ना जी। बी का भी रासायनिक नाम थायमिन और B1 का भी रासायनिक नाम थायमिन, दोनों का रासायनिक नाम क्या है? समान है। तो एक इसको एक बार और पहले याद करिए, उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि ट्रिक ऐसा चीज है ना कि भूल जाइएगा। तो याद रखना है थार ने पेपा बफा, थार ने पेपा बफा। तो था से बोलिए क्या? थायमिन, रा से राइबोफ्लोविन, ना से नियासिन, पे से पेंटाथोनिक एसिड, अच्छा पा से पायरिडॉक्सिन,
पायरेथ्रम, बा से बायोटिन, बा से फा से फॉलिक एसिड, फा से फॉलिक, और सा से साइनोकोबाल, सा से साइनो। अब तो ये याद हो जाना चाहिए जी। इन विटामिनों में से जो साइनोकोबाल्मिन यानी B12 है, प्रश्न यहाँ से आएंगे कि कौन सा विटामिन है या किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12, विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा, कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। अब देखिए, इन विटामिन की कमी से शरीर में रोग होता है, जैसे कि हमने बताया था। जैसे इसमें भी कुछ विटामिन ऐसे हैं, जैसे किलोसिस रोग एक बीमारी है जो होता है B2 की कमी से। फिर पेलाग्रा रोग जो बीमारी है जो B3 की कमी से होता है। तो इनसे होने वाली बीमारी रतौंधी विटामिन ए की कमी से, जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से, रक्त का थक्का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी से, ये सब बताए हैं ना शरीर में होने वाला रोग। तो अब यहाँ से थोड़ा और जान लेते हैं रक्त के बारे में, जो कि हमने पहले पढ़ा चुके हैं। पहले जहाँ तक हुआ है, अब उसको थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं जो रक्त को खत्म ही कर देते हैं। एक बच गया किडनी, तो किडनी को कल बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, क्योंकि किडनी तुरंत खत्म होने वाला नहीं, उस पर थोड़ा बेहतर ढंग से पढ़ना होगा क्योंकि पूछा जाता है उसके बारे में। अब पहले जो रक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, हमने रक्त दाब के बारे में पढ़ाया। रक्त दाब, तो रक्त दाब को मापा जाता है एक यंत्र, स्फिग्नोमेनोमीटर। और मनुष्य का रक्त दाब जो होता है, रक्त दाब या रक्तचाप, उसी को बोलते हैं 120/80। 120/80 होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और एक 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऐसा लिखा है ना जी, पढ़ा दिए पहले। 120/80, 120 जो सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक जो होता है उसे संकुचन कहते हैं, डायस्टोलिक जिसे शीतलन कहते हैं। संकुचन का मतलब हृदय धीरे सिकुड़ता है तेजी से और फैलता है धीरे धीरे। तो देखिए सिस्टोलिक प्रेशर कितना है 120, और डायस्टोलिक प्रेशर ये पहले ही बता चुके हैं, अब समझना। अब रक्त दाब को मापने वाला यंत्र हो गया स्फिग्नोमेनोमीटर। अब होता ये है, समझिएगा, कि हम जब दौड़ लगा रहे होते हैं, यानी दौड़ते समय और सोते समय दोनों में फर्क है। अब देखिएगा, दौड़ते समय हमारा रक्त दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। रक्त दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। दौड़ते समय ऐसा अनुभव किए होंगे क्योंकि श्वसन तेज चल रहा होता है, हमारी हर ग्रंथियां जो है ज़्यादा स्पीड से काम कर रही होती है। तो ध्यान रखना है कि दौड़ते समय रक्त दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब सो रहे होते हैं उस समय रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। रक्त दाब घट जाता है। तो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि दौड़ते समय रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाता है। सोते समय रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाता है। अब देखिएगा, एक समस्या है रक्त दाब से संबंधित कि कभी कभी रक्त दाब उच्च हो जाता है, यानी उच्च रक्त दाब, और कभी कभी रक्त दाब क्या हो जाता है? निम्न। कभी रक्त दाब निम्न रक्त दाब। देखिए, रक्त दाब हमारा जो एक स्वस्थ मनुष्य का होना चाहिए 120 बटा कितना होना चाहिए? 80 होता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा बुढ़ापा आते आते या फिर ऐसे भी कभी कभी उच्च रक्तदाब हो जाएगा और निम्न रक्तदाब हो जाएगा। आप जब जाते हैं ब्लड प्रेशर जब चेक कराने जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर आपको बताता है कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर घट गया है या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ऐसा होता है। तो उच्च रक्तदाब की जो समस्या है ना, उच्च रक्तदाब की समस्या को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन ध्यान रखना है। जब ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई मतलब उच्च, ब्लड प्रेशर है नहीं रक्तदाब। यदि ब्लड प्रेशर हाई होगा, इस समस्या को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? ऐसे भी इंसान ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो हाइपर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर। ध्यान रखना।
तो उच्च रक्तदाब की समस्या को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। जबकि निम्न रक्तदाब की जो समस्या होती है इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ध्यान रखना है, थोड़ा सा का बस अंतर है। ये क्या लिखें? हाइपरटेंशन। यानी उच्च रक्तदाब होगा तो इंसान हाइपर हो जाता है, हाइपर। तो ऐसे याद रखना है, उच्च रक्तदाब की समस्या को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। जबकि यदि निम्न रक्तदाब की समस्या होगी तो क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। अभी देखना, ये इसमें टेंशन नहीं लेना है कि जो विटामिन बताए हैं इसका रोग आगे बताते हैं। इसके रोग के बारे में, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या खाने से ये विटामिन हमारे शरीर में मिलेगा, उसको बताएंगे। अब फिलहाल अभी रक्त को थोड़ा सा और देख लेते हैं, समझिएगा। अब देखिए, हम पढ़ा रहे थे रक्त, तो हृदय पढ़ा रहे थे। तो हृदय में हमने बताया था कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं हृदय। जो हृदय पढ़ा रहे थे उसी समय जब रक्त पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। अब होता ये है कि समझना है, एक तो हृदय से संबंधित प्रश्न याद रखिएगा, हृदयाघात। हृदयाघात, हृदयाघात या इसी को हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, या इसी को दिल का दौरा, दिल का दौरा, दिल का दौरा। ऐसा सुने होंगे कि हार्ट अटैक आ गया है ना, मरते मरते बचा है, यानी हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक आने का क्या कारण है? तो हार्ट अटैक आने का कारण है जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण, और जो है कोलेस्ट्रोल, शरीर में कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाने के कारण, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण। तो एक तो हार्ट अटैक आने का कारण है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, यानी जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उस हृदय को, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उसकी आपूर्ति मतलब उसकी कमी हो गई। और दूसरा कारण है कि कोलेस्ट्रोल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब होता ये है कि जो रक्त नलियां हैं, रक्त नलियां, अब कोलेस्ट्रोल क्या है? तो कोलेस्ट्रोल कैसे बढ़ेगा शरीर में? तो वसा, किसका सेवन करने से? वसा अधिक मात्रा में। अब वसा क्या है? तो वसा कैसे प्राप्त होगा? तो अधिक घी खाने से। अधिक क्या खाने से? घी। घी हो गया, मक्खन हो गया, मक्खन हो गया, या ऐसा चिपचिपा पदार्थ जैसे तैलीय पदार्थ, तैलीय पदार्थ यानी तेल वाला पदार्थ खाने से वसा बढ़े, साथ ही कोलेस्ट्रोल बनेगा। तो समझिएगा, देखिए कि सबसे ज्यादा वसा होता है घी में। घी में वसा की मात्रा 99%, 1-2% नहीं, वसा की मात्रा कितनी होती है? 99। और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी शरीर को वसे से मिलता है। वसा 1 ग्राम लेंगे ना तो लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है, लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है, यानी सबसे ज्यादा वसा। लेकिन वसा उतने में मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में लेना है, ऐसा नहीं कि पूरा ज्यादा मात्रा में। तो वसा यदि ज्यादा बढ़ेगा तो उसी के कारण क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण जो है दिल का क्या पड़ेगा? दौरा। दिल का क्या पड़ेगा? दौरा, यानी हार्ट अटैक होने का कारण होता यह है कि रक्त नलियां जो होती है, समझिएगा, जैसे हृदय का काम है कि पूरे शरीर को रक्त को क्या करना? पहुंचाना। देखिए, हमारे मानव हृदय कितने चेंबर में बटा होता है? 4 चेंबर में बटा होता है। बताए कि ऊपर वाले हिस्से को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीलय कहते हैं। अब इसमें कई रक्त नलियां जुड़ी होती है, जैसे इसमें जुड़ा होता है महाशिरा, फिर इसमें एक नली जुड़ी होती है महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी जुड़ी होती है महाशिरा, महाशिरा जिससे अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से आता है और शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से शुद्ध किया गया रक्त हृदय में आता है वापस, और हृदय में जब फेफड़ा में शुद्ध किया गया रक्त वापस आता है, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में रक्त फैलता है। अब होगा क्या कि यदि इस रक्त नली में, यदि इस रक्त नली में मान लेते हैं कि जैसे समझिएगा कोलेस्ट्रॉल का जमा हो गया, यानी वसा का जमा हो गया। अब यहाँ ये ब्लॉकेज कर देगा नस, यहाँ जो रक्त जा रही है इसके माध्यम से जो ऑक्सीजन जा रहा है, अब इस नली में अगर यहाँ जो है वसा की जमा हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण ये नली में यहाँ जो है
चिपचिपा पदार्थ अगर जमा हो गया तो फिर ऑक्सीजन जाने ना देगा, ना रक्त को जाने देगा। वैसी अवस्थिति में जो है क्या खतरा रहता है, हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। तो हार्ट अटैक आने का कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति है और क्या बढ़ जाने के कारण, कोलेस्ट्रॉल। क्या बढ़ जाने के कारण, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण। और कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ेगा, जब वसा की मात्रा अधिक लेंगे। और वसा सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है, घी से। घी में वसा की मात्रा लगभग कितना परसेंट, 99% होता है। और यदि आप 1 ग्राम वसा लेते हैं ना, सबसे ज्यादा ऊर्जा भी इसी से होता है। 1 ग्राम वसा में लगभग 9 किलो कैलोरी, लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, उससे कम प्रोटीन से मिलता है। प्रोटीन में मात्र 4 किलो कैलोरी होता है, 4.2 किलो कैलोरी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है, वसा में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए एक बार यहाँ तक याद करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं, टाइम हो जाएगा फिर ज्यादा। बोलिएगा, विटामिन का रासायनिक नाम याद रखिएगा। तो शुरू वाला जो विटामिन ए ग्रुप है उसको याद रखिएगा, रथ-एक टॉफी। इसमें बीच में हम कुछ भी नहीं डालें कि ये वाला नहीं याद रखना, क्योंकि उसमें होता ये है कि अगर बीच में कुछ गड़बड़ आ गया चीजें तो कुछ नहीं, डायरेक्ट सब क्लियर है, याद रखना। रथ-एक टॉफी, तरह से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सिफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल, और फा से फिलिक्विनॉन। अच्छा, ये विटामिन इस तरह से सजा लीजिएगा, ए बी सी डी ई और के, अंत में क्या है के, लगातार याद रखना है। जल में कौन कौन घुलता है, बी और सी। वसा में घुलने वाला ए डी ई के, ए डी। याद रखना है कि वसा बढ़ा शरीर में तो हेडेक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, हेडेक से याद रह जाएगा क्या, हेडेक। क्या याद रह जाएगा, ऐसे इसमें बताएंगे जल 2 अक्षर के, बसो 2 अक्षर के, फिर गड़बड़ कर दिए। तब वसा बढ़ेगा तो शरीर में क्या बढ़ जाएगा, हेडेक। याद रखना ऐसे। तो हेडेक नहीं, विटामिन कौन कौन, ए डी ई के, ए डी। तो वसा बढ़ गया तो वसा में घुलने वाला ए डी ई और के, ए डी ई और के। अच्छा देखिए आगे, यहाँ रखना है, थारने पेपा वफासा, थारने पेपा वफा। था से थायमिन, था से रा से राइबोफ्लाविन, ना से नियासिन, पे से पेंटाथोनिक एसिड, पा से पायरिडॉक्सिन, बा से बायोटीन, पा से फॉलिक अम्ल, और सा से साइनोकोबालामिन, अब इन विटामिनों में कुछ और क्वेश्चंस जो याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, समझिए। विटामिन जो डी है, विटामिन डी और एक और विटामिन याद रखिए, विटामिन डी हो गया और एक विटामिन बी3, इन दोनों का निर्माण जो है ना, इन दोनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, इन दोनों का निर्माण हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में निर्माण होने वाला विटामिन कौन कौन, विटामिन डी और विटामिन बी3, विटामिन डी और विटामिन, इसके अलावा कोई भी विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है शरीर में कोई भी विटामिन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि और जो विटामिन है ना हमारे भोजन करने से, हमारे पोषण करने से प्राप्त होता है, अन्य विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है। और इसका भी निर्माण जो है सूर्य से, सूर्य के धूप यानी सनलाइट से होता है, सूर्य के धूप में। अब देखिएगा, ऐसा नहीं कि जो है सूर्य का धूप जब नॉर्मल रहता है ना, सुबह का समय लगभग 9 से 10 बजे तक, अब 12 बजे धूप में नहीं खड़ा रहना है कि वो विटामिन डी ले रहे हैं, पता चलेगा कि बुखार लग गया या और जो है अरे गर्मी के कारण कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि जो सूर्य के धूप में से ही प्राप्त होता है विटामिन डी और बी3। जब सूर्य के धूप से विटामिन डी और 3 प्राप्त होता है, इसका निर्माण हमारे कहाँ हो रहा है, शरीर में हो रहा है आखिरकार। तो विटामिन डी और बी3 का निर्माण, जो विटामिन डी का निर्माण सूर्य के धूप से, और जो होता है हमारे शरीर। इसके अलावा जो भी विटामिन है ना, हम भोजन करते हैं तो जैसे पपीता खाएंगे पका हुआ तो विटामिन ए मिलेगा, गाजर खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, आंवला खाएंगे विटामिन सी मिलेगा, पका हुआ आम खाएंगे विटामिन ए मिलेगा। तो उन सब से हमें विटामिन की खाने से प्राप्ति होती है, जबकि विटामिन जो डी है
इसका निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है, इसका निर्माण ध्यान रखिएगा। और एक और प्रश्न कि यकृत यानी मानव, तो मानव यकृत में विटामिन जो है जमा रहता है या संचित रहता है? जमा या क्या? संचित। यानी मानव के लीवर में या मानव के यकृत में कौन सा विटामिन संचित या जमा रहता है? तो ध्यान रखना, ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो मानव के लीवर में क्या रहता है? जमा। देखिए मछली जो है ना, मछली के यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है और विटामिन ए पाया जाता है, दोनों। उसमें ज्यादातर मात्रा में विटामिन डी होता है और विटामिन ए, लेकिन ध्यान रखना है मानव यकृत में कौन सा विटामिन जमा रहता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए संचित रहता है, ध्यान रखना। और ए की कमी होगा तो रतौंधी, कौन सा रोग? रतौंधी। आगे रोग के बारे में पढ़ाएंगे, यहाँ तक लिखिए पूरा क्वेश्चन लिखिए यहाँ तक।